हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप, आई प्रे एंड आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में सक्सेस को अचीव कर रहे होंगे। आई विश, आई प्रे कि जो भी अभी आपकी करंटली कोई प्रॉब्लम चल रही होगी वो उसका आपको बहुत जल्द कोई सोल्यूशन प्राप्त हो, मैं यही दुआ करती हूँ। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपसे रेजोनेट करती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही आएगी, इतना मुझे ट्रस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये एक जनरल एनर्जी चेक रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, तो हम कार्ड शफल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि डिवाइन इस समय आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, आपको क्या जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। जो भी व्यूवर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके, ओके, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताइए और क्या जानना ज़रूरी है और क्या संदेश है। ओके, ठीक है, तो मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक कि अब आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज की जो एनर्जी है इसमें थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट ये चीज़ आई है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो लॉन्ग समय से, बहुत लंबे समय से एंग्जाइटी और डिप्रेशन और एक अनजाना सा डर, बुरे सपने और नेगेटिविटी, मायूसी का शिकार रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनकी है और डेफिनेटली यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि जिस वीडियो में ये एनर्जी कैच हो रही है तो उस वीडियो में मेरे को बोलना ही है। ठीक है ना, जिस वीडियो में नहीं है नेगेटिविटी उस वीडियो में ज़बरदस्ती आपको ऐसी बातें मैं नहीं कहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपको किसी की नज़र लगी थी या फिर किसी ने कर्स किया था, या कुछ नेगेटिव आपके ऊपर एनर्जीज भेजी गई थी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये एनर्जीज आपको किस हद तक प्रभावित कर चुकी है इसके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्ड है, ठीक है, ये अपने आप में सारी कहानी बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है हमें अच्छे से बता रहा है कि आपकी जो कंडीशन है, आपने अपनी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट अभी करंटली अपनी लाइफ में फेस किया होगा, या तो आप अभी भी फेस कर रहे हैं और इस चीज़ से आप बहुत परेशान हैं। इसी रीज़न के कारण अगर ये वीडियो आज आपके पास आई है तो इसे एक यूनिवर्स का साइन समझिएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो नेगेटिविटी से उपजी हुई थी, ठीक है, नेगेटिविटी आपके ऊपर जो आई थी उसके कारण जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, उस नेगेटिविटी का आज से या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसी समय से मेरे को ऐसे दिख रहा है कि आपके ऊपर से असर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है। और जिस जिसके पास ये वीडियो आई है, अगर आपको लगता है कि आप
के ऊपर ऐसा कुछ भी आपको फ़ील हुआ है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर आपको दूँ, तो बहुत ज़्यादा नींद आना, थकान महसूस होना, या फिर बिल्कुल ही नींद ना आना, या फिर दिन में नींद आना, दिन में सुस्ती, और रात को पूरी-पूरी रात आपको अचानक से नींद जाग जानी, आपकी रात को 2 ढाई बजे नींद खुल जानी, या 12 बजे या कुछ इस समय पे नींद खुलना, अजीब-अजीब सी आवाज़ें आना घर से, ठीक है। और अगर कहीं पे साइड पे ना कहीं पर्दा भी हिला होगा तो आपका मन बहुत कमज़ोर, जैसे मतलब बहुत जल्दी से डर जाना और दिल में धक-धक धक-धक हो जाना, घबराहट, डर, और बहुत ही ज़्यादा अजीब से आपको सपने भी आते होंगे, शायद कई सपने आपको भूल जाते होंगे या फिर जो भी है, बट आपको एनर्जी बहुत कम फ़ील होती होगी अपने आप में, ठीक है। आप शायद अच्छे से खा भी नहीं पाते होंगे, ठीक है, खाने का आपको मन शायद नहीं करता होगा, बट जो आप खाते हैं वो भी आपकी बॉडी पर ना पॉजिटिव असर नहीं करता होगा। तो या तो आप ओवरवेट होंगे या तो आपका वेट कम होगा। मतलब जो भी है, आप जो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को ना, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पर ना एक बहुत ही नेगेटिव कंडीशन मैं आपकी लाइफ की देख रही हूँ जो आपने फेस की हुई है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको, मैं तो ये सिम्टम बता रही हूँ, बट एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ का एंड हो चुका है, मैं नहीं कहूँगी, बट आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज से आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, जहाँ जहाँ भी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको प्रभावित होना पड़ा है ना, वहाँ वहाँ आप पॉजिटिविटी देखेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आपका मन हमेशा चिंता में रहता होगा, आपको दुखी सा रहते होंगे आप, ठीक है। आपको कोई पूछेगा कि रीज़न आपकी परेशानी का, तो या तो आपके पास हज़ार रीज़न होंगे तब आप नहीं बता सकते, या तो आपको रीज़न बताना ही नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और आपको ना आगे वे फॉरवर्ड नहीं दिखा होगा अभी तक, तो आज से वो दिखना शुरू होगा। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ रिसेंटली, अगर आपको कुछ कोई बूढ़े लोग या फिर कोई बच्चा, कोई ऐसा जो आपकी फैमिली से जा चुका है, या फिर कोई अनजान सा इंसान जो एज वाइज बड़ा होगा उम्र में, कुछ ऐसा अगर आपको सपने में दिखा है, ठीक है, तो ये इसका एक साइन हो सकता है, या और भी किसी ना किसी तरीके से ना आपको इस चीज़ का साइन दिया जाएगा कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से वापस जा रही है, ठीक है। अभी तक जो है आपने ऐसी सिचुएशन फेस की होगी लाइफ में कि ठीक है, आपको ना सही और गलत में ना डिफ्रेंशिएट करना, आप चाहे बुरा मानो, बट आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे, आपको सही फैसला लेने में बहुत दिक्कत आई होगी, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपकी वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जो आपने गेन किया है किसी आपके जो एनिमी, या जिस किसी ने भी ये कर्स आपको किया है उसकी उससे ज़्यादा, तो उसी चीज़ से जेलस होकर किसी ने, स्पेशली यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना खुशियाँ, वेल्थ और आपकी रिच लाइफस्टाइल को देखकर, प्रगति करते हुए आपको लाइफ में देखकर, या फिर उन्नति के चांसेस आपकी लाइफ में ज़्यादा हैं, ये देखकर किसी ने कुछ नेगेटिव आपकी तरफ सेंड किया था, या आपको कभी नेगेटिव कर्स किए थे, ठीक है, किए थे, नॉट किया था, क्यों बार बार किया हुआ ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, बट यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी कम होने स्टार्ट हो जाएगी, ये एक पक्की बात है, ठीक है। अगर आप अभी तक अपनी सफाई देने के लिए लोगों के पीछे भागा करते थे, तो अब आपके लिए इस बिल्कुल करंटली बिल्कुल नो कहा गया है डिवाइन की तरफ से कि आपको अपनी किसी के भी आगे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी निर्दोषता को या अपने इनोसेंस को किसी के आगे प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक हीरे की परख एक जौहरी को ही हो सकती है, मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, ठीक है, कि जो हीरा होता है ना असली, उसकी परख सिर्फ एक जौहरी को ही होती है, और जौहरी के आगे हीरा आएगा ना तो वो अपने आप उसको पहचान लेगा, उसको अपनी रियलिटी का, अपनी ओरिजिनलिटी का ना उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि सब लोगों के आगे जाकर अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपको गलत समझता है, तो आपको एक्सप्लेन कर करके उनको बताना है कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमें समझिए, या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वाकई किसी को आपकी प्रॉब्लम से फ़र्क पड़ता तो वो आपके बिना कहे, आपका चेहरा देखकर, आपकी लाइफ में चल रही दिक्कतें और प्रॉब्लम्स देखकर ही आपकी लाइफ में अभी तक उनको
हेल्प कर चुका होता किसी न किसी तरीके से आपकी, ठीक है। तो जो लोग आपकी मुसीबत में आपके सामने नहीं आए हैं, उनसे उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए क्लियर मैसेज है, आपको चाहे बुरा लगे, बट फिर से मैं यही कहूँगी, आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी ही होती है और बहुत मुश्किल होता है सच्चाई को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो अ, आपको ना अब किसी एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ पे देखा गया है, बताया गया है बनने के लिए, कि जिसको अब इमोशंस, ठीक है, इमोशंस, वीकनेस, अपनी कमज़ोरी, अपनी ज़रूरतें, जो मतलब कि हर इंसान के आगे इन चीज़ों को खोल कर रखना नहीं है, ठीक है। अब आपको अपना लाइफ का ना, एक जैसे हम एक प्लान बनाते हैं ना, एक डाइट प्लान बनाते हैं, एक अपना फ्यूचर प्लान बनाते हैं, या तो लिखते हैं या किसी भी तरह से उसको सोच कर बनाते हैं, वो एक प्लान आपको स्टार्ट करना होगा बनाना, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ को एक नया चांस मिलेगा ग्रो करने का। बट आपको उस समय पे आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली ये कि आपने पहले कौन सी गलतियां की थी जो अब आपको नहीं करनी है। उसमें ट्रस्ट भी हो सकता है कि आपने किस इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने ये टाइम देखा होगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम जब आपने देखा होगा, ठीक है, उस टाइम पर ना आपको अपने और पराये की डेफिनेटली पहचान करा दी गई होगी डिवाइन की तरफ से, क्योंकि जब बुरा समय होता है ना, वो हमेशा बुरा नहीं होता है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है, ठीक है। तो आपके लिए आगे फ्यूचर में जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको वहीं से सबक लेकर आगे चलना होगा, ठीक है। जो आपका प्यार डिज़र्व करते हैं उनको प्यार दीजिए, जो आपका इमोशंस, आपकी प्रेजेंस को डिज़र्व करते हैं उनको वो दीजिए। बट जो लोग आपके लिए जस्ट एक होते ना, जैसे मूवी थिएटर में बैठकर मूवीज़ देखने लायक, जैसे तमाशा देखते रहे आपकी लाइफ का, तो उन लोगों की लाइफ से आप अगर मजबूर हैं, कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट लिमिटेड कर लीजिए खुद को, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, क्योंकि जिसकी ये रीडिंग है बहुत समझदार हैं आप। अब आप डेफिनेटली लाइफ के वो लेसन सीख चुके हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे को ऐसे एक मैसेज और कैच हो रहा है कि अब आपको पास्ट में जो गलतियां की हैं, ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम एक ही बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, बट आपके लिए मैसेज ही वही है, बार बार आपके लिए बताने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इरिटेट हो रहे हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम की चीज़ है तो प्लीज़ थोड़ा संयम रखिए और सुनिए और इसको समझिए, ठीक है। तो अब आपको क्या नहीं करना है, आपको पास्ट में आपने जो गलतियां की हैं वही सिचुएशंस को दोबारा क्रिएट होने से रोकना है, क्योंकि जिसका भी कर्स, जिसका भी ब्लैक मैजिक, जिसकी भी नेगेटिविटी अभी फेल हुई है, वो डेफिनेटली फिर से इतने आराम से तो नहीं बैठेंगे, है ना। तो कुछ ना कुछ करके या तो आपकी लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश करेंगे, या तो आपके बारे में नॉलेज निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी जानकारी निकालें, कुछ भी करके आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस जरूर करेंगे, ठीक है। अभी तक मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपको लेजीनेस हो सकता है, कि आलस आप में इतना हावी हो कि आप में अब ताकत ही ना बची हो, या फिर चाहत ही ना बची हो कि फ्यूचर में अब आगे कुछ करें, या मतलब कुछ नया, कुछ न्यू स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है। आपको पास्ट अट्रैक्ट करेगा, आपको पास्ट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बेशक वो कितना भी बुरा होगा, लेकिन आप, मैं देख रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही लगेगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड में, आपके दिल में ऐसी घर करके बैठी होंगी कि आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपको आगे देखने का ना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको वो टाइम निकालना होगा। ये चीज़ आपको बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि ये गलती आप करेंगे और आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप चाहें तो एक नोट पे लिख सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आपको वो गलती नहीं करनी है। सिचुएशंस को जिस तरह से आपने पहले मिस हैंडल किया था, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन पर आपने ट्रस्ट किया था, आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, आपने कहाँ क्या गलती की है, आपको 100% आपको अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा, पता चल चुका होगा कि ये गलती मैंने की थी, काश ये गलती मैंने नहीं की होती। तो वही सेम गलतियों की बात कर रही हूँ जो अभी आपके माइंड में चल रही हैं, उनके बारे में सोचिए। वो गलतियाँ आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, क्योंकि आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी नेगेटिविटी, ठीक है। अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी, तो आपको उतना ही हिम्मत रखनी होगी, ठीक है। नए फ्रेंड्स बनाने हैं आपको, ठीक है। और कुछ दान धर्म अगर आप कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।
अपने ईगो को हर जगह पे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा मैसेज है कुछ कि जहाँ पर आपके मतलब जहाँ पर ना प्यार से बात बन सकती है वहाँ पर प्यार से बात बनाइए। स्पेशली जो लोग आपका प्यार डिज़र्व करते हैं, आपकी सिंपैथी, आपकी फेथ डिज़र्व करते हैं, उन लोगों पर गुस्सा मत निकालिए। हो सकता है कि आप ऐसी कोई गलती कर रहे हो या फिर करने के चांसेस हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आप किसी का गुस्सा किसी के ऊपर मत निकालिएगा या फिर किसी की तकलीफ़ या किसी का रोना किसी और के आगे मत रोइएगा। जिसके साथ आपको शिकायत है ना, उसके साथ है, उसको आप चाहें तो माफ़ करके, कट ऑफ करके उसको अपनी लाइफ से आप निकाल सकते हैं, या तो फिर आप उसको किसी और के सामने अपनी किसी और के बारे में आप किसी और की ऊर्जा जो कोई और डिज़र्व करता है वो किसी और के आगे आपको नहीं रखनी है, ठीक है। ये चीज़ है। मेरे को दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको इल्यूज़न में रखने की कोशिश, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, आज से कम होगा। तो ये जो वो सिचुएशन है कि जब आपको इल्यूज़न अभी भी चीज़ें ऐसी होंगी जब आपके सामने कुछ मौके आएंगे, कुछ चांसेस आएंगे, बट आपको उनमें से बेस्ट चूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आप हो सकता है कि बोलते हैं ना, जैसे वो जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, तो वही बात है कि आपको ना हर चीज़ में इल्यूज़न हो सकता है कि ये कहीं कोई पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। अगर न्यू फ्रेंड्स आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं तो आप उनको भी शक की निगाह से हो सकता है देखें, तो ये आपको नहीं करना है। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो पहले भी मेरे साथ धोखा हो चुका है, इस डर के मारे आप उस अपॉर्चुनिटी को ही छोड़ दो, तो ये नहीं करना है। आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। तो इल्यूज़न से बचना है आपको। हो सकता है कि आपको इस टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल रही हो, तो एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, ठीक है, अगर आप किसी को इष्ट देव समझते हैं या गुरु समझते हैं, या फिर अगर आपकी फैमिली में या आपके आसपास या कहीं भी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको सही गाइडेंस दी है या सही गाइडेंस दे सकता है, ऐसे इंसान के आगे आप हेल्प मांगिएगा। इस टाइम पे खुद से अपनी मर्ज़ी से बिना किसी के साथ डिस्कस किए फैसले लेने से बचना होगा आपको, ठीक है। तो ये मैसेज है, और देख रही हूँ कि आगे एक बहुत ही सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी गलतियों पर ध्यान रखना है। जो नॉलेज आपने अपनी इस परिस्थिति से सीखा है ना, या जो भी आपका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो भी लेसन्स आपने सीखे हैं ना, उन लेसन्स को मत भूलना। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिन परिस्थितियाँ जो आपकी लाइफ में जो परिस्थितियाँ जिसके भी द्वारा की गई थी वो सभी उसकी लाइफ में लौट के जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कर्स करने वाला कोई इंसान था, अगर ये आपके भाग्य में लिखी थी तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर ये चीज़ें किसी के द्वारा की गई हैं, क्यों यहाँ पे मैं क्लियर क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे हज़ारों लोग वीडियो देखते हैं, तो हज़ारों में हज़ारों के ऊपर ब्लैक मैजिक ही हुआ हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग कर्स कर देते हैं, कई बार हमें नज़र लग जाती है, कई बार वाकई में ब्लैक मैजिक होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जनरल प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं यहाँ पे डेफिनेटली ब्लैक ही है, ब्लैक मैजिक ही है, वो नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो कोई पर्सन है जिसने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की थी या कर्स किया था, कुछ भी नेगेटिव आपके लिए सोचा था, तो वो लोग जो हैं अब अपने कर्मास को फेस करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लाइफ लाइट में आती जाएगी वैसे वैसे उनको वही डार्क फिर से फील होना स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देखते चलिएगा, ठीक है। और आपके लिए फ्यूचर में ये एनर्जी वेट कर रही है। आपके जो चक्रास पे प्रहार हुआ था, जो चक्रास आपके ब्लॉक हो चुके थे, उनके ऊपर आपको डेफिनेटली काम करना है। आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग सुनकर इग्नोर करके अपने फिर से उसी लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं तो दैट्स अप टू यू, बट अगर आप वाकई में चाहते हैं कि पॉजिटिविटी आए, ठीक है, तो आपको मेडिटेट करना होगा, अपने चक्रास को जगाना होगा, उनको क्लींस करना होगा, अपने ऑरा को पॉजिटिव करना होगा, अपने ऑरा को बढ़ाना होगा, ठीक है। और जो लोग मेरे को कमेंट में बार बार बोलते हैं ना, मेरे को बुरा नहीं लगता, फिर भी बता देती हूँ कि जो लोग बार बार मेरे को कमेंट में बोलता है ना कि मैम रीडिंग तो सब कर देते हैं बट हमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रही, तो उसका रीज़न यही है कि आप वीडियो को देखकर बस वापस कहीं और किसी और वीडियो पे स्किप कर देते हो, बट जो वहाँ पे आपको प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हो।
अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्रिकॉशंस भी लीजिए, वो भी आपके साथ ही है रेजोनेट होने के लिए, ठीक है।